गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जयश्री और आज मैं लेकर आई हूँ एक मेकअप वीडियो। तो मेकअप प्लस स्किन केयर वीडियो यू कैन से, तो जिसमें मैं स्किन केयर से लेके मेकअप तक एक बिगिनर फ्रेंडली आपको ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ डेली रूटीन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मिस्ट, और मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का मिस्ट। बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने, क्योंकि इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कोसारेक्स का स्नेल म्यूसिन। आई ऑलवेज प्ले विद दिस जब भी मैं अप्लाई करती हूँ। तो अच्छे से स्प्रेड कर लिया है मैंने इसे। इसे टैप टैप करके अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी। ये वीडियो यदि आप ये सोच के देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ बताने वाले हैं, कुछ ऐसा तो नहीं। ये एकदम बिगिनर्स के लिए है, एकदम बेसिक मेकअप के लिए, जो आप एक पार्टी मेकअप कर सकते हैं। कहीं गेस्ट गए हैं, आप गेस्ट बन के गए हैं तो ठीक है। तो ये ड्राई डाउन हो रहा है, तब तक मैं लगा लेती हूँ इसी का क्रीम। तो मैं इसी का क्रीम लगा रही हूँ, कोसरेक्स का। बहुत अच्छी मेरी स्किन हो रही है जब से मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। बीच बीच में कभी कभार मैं दूसरा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर रही हूँ, बट मेजरली मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, मॉइस्चराइज़र डन। गर्मियाँ चल रही है तो डोंट फॉरगेट अबाउट सनस्क्रीन, अ गुड मिनरल सनस्क्रीन। मिनरल सनस्क्रीन्स वाइट कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, एकदम भूत जैसे दिखने लगते हैं हम बट कुछ ही देर में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। हल्की सी वाइट कास्ट तो देगा, क्योंकि मिनरल सनस्क्रीन है। बहुत थोड़ा मेहनत करवाता है ये, बट प्रोटेक्शन भी उतना अच्छा ही देता है, तो इतना मेहनत करना वर्थ लगता है। हल्की सी शाइन देख रहे हो फेस पे, इसके बाद हल्की सी डूई फिनिश। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे मोस्टली जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो लॉरियल के ही हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लास्टिंग होल्ड एंड शाइन कंट्रोल ऑल डे कंफर्ट प्राइमर। ये वाला प्राइमर है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं मोस्टली अपनी फिंगर्स ही यूज़ करने वाली हूँ, बहुत कम मैं ब्रश यूज़ करूँगी। अच्छे से प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर लगाने से सबसे पहला स्टेप प्राइमर ही है। प्राइमर लगाएंगे तो हमारे स्किन और मेकअप के बीच में एक लेयर बन जाती है, जिससे मेकअप स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, प्लस मेकअप अच्छे से भी लगता है जब हम प्राइमर अप्लाई करते हैं, और लंबा टिकता है। ये भी थोड़ा डूई फिनिश वाला है। मेरे को थोड़ा ड्राई स्किन का इशू है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करूँ जो ड्राई स्किन के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये यूज़ कर लिया। आई मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा आता नहीं है मुझे आई मेकअप करना, तो मतलब ठीक ठाक ही कर लूँगी सबसे पहले मैं कंसीलर से आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। बस इतना मुझे अच्छे से पता है कि आई मेकअप करना है सबसे पहले। अच्छे से अप्लाई कर लिया इसको मैंने।
अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। एकदम डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है बिफोर और आफ्टर। जब भी आप कुछ मेकअप स्टार्ट करें ना, सबसे पहले आई मेकअप कर लें, क्योंकि आई में मेकअप करते टाइम कई बार क्या होता है, आई शैडो का कुछ पार्ट गिर गया आपके मेकअप के फेस पे, तो फिर आपको उसको करेक्ट करना है दोबारा। तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले आप आई मेकअप कर लें। तो मेरा शेड का नाम इसमें कुछ एज सच मेंशन तो नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या शेड है। सॉरी, लेट मी सी। नहीं यार, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया इस परचेज़ किए हुए। तो ये वाला कंसीलर है, फुल कवरेज वाला, ठीक है। तो ये अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब आँखों में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फैंसी मैं करने नहीं वाली हूँ, एकदम सिंपल सा ही आई मेकअप रहेगा। तो पहले तो मैं हल्का सा डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ दोनों साइड। इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन का लूज पाउडर, और ये ब्रश जो है ये जिंजर का है, और कुछ ब्रशेस वाइट कलर के भी आपको दिखेंगे, तो वो होंगे स्विस ब्यूटी के। बहुत अच्छे ब्रश है गाइस। नहीं आता है मेकअप करना तो वो वाले ब्रश से ही शुरू कीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एकदम न्यूट्रल ही रखने वाली हूँ, बहुत स्मोकी आई और कुछ ऐसा नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसके लिए रेने का फियरलेस न्यूड आई शेडो पैलेट। तो उसका मैं ये शेड लगाऊंगी सबसे पहले। और मैंने एक ट्रिक देखी थी कि अच्छे से भी आपको लगाना है, एकदम वो वैसा वाला लुक चाहिए, एकदम क्रिस्प, तो ऐसे कुछ यूज़ कर लीजिए जिससे अच्छी क्लियरली वो डिफाइन होती है आपकी आईज का मेकअप। देख रहे हैं आप ये मेकअप हैक्स। सेम मैं इस साइड भी करूँगी। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट एकदम इत्मीनान से बता रही हूँ, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्रश ऑफ कर, ये देखो आप, ये जो बना हुआ है ना साइड से एकदम क्रिस्प सी एज, अच्छी खासी डिफाइन इससे मिल जाता है। मतलब आप कोई भी ये लगा के और यूज़ कर सकते हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, एक बेस आई शेडो कलर लगाया मैंने, और उसके ऊपर कुछ यहाँ पर मैं ग्लिटर वाला लगा ले रही हूँ हल्का सा। तो एवरीडे के हिसाब से इतना मतलब एवरीडे तो नहीं बोला चाहिए, इतना आप तैयार होंगे नहीं एवरीडे, बट हाँ जिन लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, लोग होते भी तैयार अपना अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। तो ये मेरा आई शेडो का पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा लाइनर, और लिप्स पे मैं भूल गई लिप बाम लगाना, तो मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। अब मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा लाइनर। मेरा ये आई शेडो का, ये
आईलाइनर का वॉन्ड देखो कैसा हो गया, बट फिर भी मैं इससे अच्छा खासा यूज़ कर ही लेती हूँ। सबसे पहले ना यहाँ से एक लाइन बना के फिर इससे मिला लीजिए, तो काफ़ी इजी हो जाता है आईलाइनर अप्लाई करना। जिससे मैं यहाँ से एक डायगोनल लाइन बनाई और फिर मैं उसको इससे मिला दूँगी और एकदम हल्का सा लाइनर लगाऊंगी। होता है गाइस, दोनों तरह के सेम लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मैं पहली बार कैमरे में देख के आईलाइनर लगा रही हूँ तो मुझसे उतना अच्छे से लग नहीं रहा है, बट हाँ जब मैं मिरर में देख के लगाती हूँ तो ठीक लग जाता है। कोई नहीं, नई नई यूट्यूबर हूँ, कुछ टाइम में वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लगाया था लैक्मे का आइकॉनिक आईलाइनर। ठीक है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो पैनोरमा लॉरियल का जो वॉल्यूमनाइजिंग वाटरप्रूफ मस्कारा है, इसका वॉन्ड देखना। अभी आप देख लो मेरी आईज बहुत कम आईलेट्स हैं यार और ऊपर से फ्लैट, तो और नहीं दिखते। अब देखना अरे लेट मी कम क्लोजर। अरे बच हो गया थोड़ा सा, आई डोंट नो ये दिखा क्यों नहीं रहा है, बट अच्छा खासा वॉल्यूम दे देता है ये। दो तीन कोड लगाना पड़ेगा मुझे ताकि वो विजिबल हो जाए इसका इफेक्ट। इस आँख में दिखने लगा है। मेरी आईलैशेस बहुत थिन हैं और ऊपर से एकदम फ्लैट, बिल्कुल भी कर्ली नहीं। अब दिख रहा है, वो एंगल की वजह से होगा जो नहीं दिख रहा होगा। मैं लोअर लैशेस पे नहीं लगा रही हूँ कि वाटरप्रूफ है, इसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आईज वाला पार्ट तो हो चुका है। अब लेट्स मूव ऑन टू फेस मेकअप। तो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन तो मैं नहीं लगाऊंगी, कोशिश करूँगी कि कम से कम प्रोडक्ट में ही काम हो जाए। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि एरियाज़ में हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं लगा दे रही हूँ हाइलाइटर। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। ये देखो, ये स्विस ब्यूटी वाला ब्रश। अब मैं दिखा रही हूँ आपको डिफरेंस। मैंने इस ब्रश को यूज़ किया है, ठीक है, और अब मैं इस ब्रश से यूज़ करूँगी। डिफरेंस दिखेगा आपको।
दिख रहा है ये कितना अच्छे से क्लियर हुआ। तो कभी भी अंडर आइज के पास से यदि हम कुछ प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं और इसको ब्लेंड करना है तो एकदम छोटू सा ब्रश यूज़ करो, तो एकदम प्रिसाइज उससे एप्लीकेशन होता है। नोज, अब अपने जो भी पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं ना, वहाँ अच्छे से लगा लीजिए। ये हो गया अच्छे से ब्लेंड। ठीक है, अब लगा लेते हैं थोड़ा सा फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनफेलिबल रेंज जो 32 आवर्स मैट कवर वाला है, 4% नाइसिनामाइड है इसमें, फुल कवरेज फाउंडेशन है। और मेरा हाँ इसमें शेड है 125 वार्म अंडरटोन। ठीक है, अच्छा सा एप्लीकेटर है। इतनू सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको भी मैं छोटे ब्रश से ही लगाऊंगी पहले, देखो। ठीक है, अब इसको ब्लेंड करूंगी मैं। ओह, मेरा ब्रश टूट गया। एनीवेज, देखो कितना बढ़िया से ब्लेंड हो गया। अप्लाई करते टाइम हमेशा छोटे ब्रश से लगाओ, और ब्लेंड करना है पूरे फुल फेस की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, तो बड़े ब्रश को यूज़ करो। थोड़ा सा फोरहेड पे भी। अब मैं ये बड़े ब्रश को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये वाला जो ब्रश है जो टूट गया है, हालांकि बहुत अच्छा ब्रश है, पता नहीं ये टूट गया है, ये स्विस ब्यूटी का ब्रश है। जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो फेस पे, इसको ईयर्स पे और नेक पे भी यूज़ करना है। तो मैं नेक, दिख रहा है आप, नेक का कलर और फेस का कलर एकदम अलग दिख रहा है, ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो मेकअप करते टाइम। मैं यदि करती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। ब्रॉन्ज़र, कॉन्टूर करने का मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत ज़्यादा यदि स्कल्प लुक चाहिए एकदम बिल्कुल चिजर्ड, वैसे मेरे चिक बोन्स ऑटोमेटिकली उसमें हाईलाइट कॉन्टूर करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप यूज़ करना चाहते हैं क्रीम ब्लश कोई भी, एक सेकेंड मैं अपना क्रीम ब्लश लेती हूँ। क्रीम ब्लश यूज़ करूँगी मैं अर्थ रिदम का, तो इसी टाइम पे आप यूज़ कर लीजिए क्रीम ब्लश। जब सेटिंग पाउडर, यदि आप लूज़ पाउडर लगा दिया ना सेट करने के लिए, उसके बाद करोगे तो मेकअप हिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले यूज़ कर लो आप, यदि आपको यूज़ करना है कोई भी ब्लश। ये देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। ओके,
अब हमें पाउडर ब्लश लगाना है तो वो हम बाद में लगा सकते हैं, पर क्रीम ब्लश लगाना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। जैसे आपका फाउंडेशन लगा के होता है, आप क्रीम ब्लश लगा लो। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है, वर्क करता है। अब मैं सब अच्छे से इसको बेक कर देती हूँ। सब फिक्स कर देंगे हम। हमेशा ब्रश में एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो मैंने लिया, और फिर अप्लाई करें। यहाँ इस पॉइंट पे यदि आप और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ब्लश, यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एकदम पिंकी पिंकी सा ग्लो, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी अपनी पसंद का पाउडर ब्लश। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। मैं पाउडर ब्लश यूज़ ही नहीं करती हूँ, इस वजह से मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। ये है शेड पैशनेट, मेरे पास जो है, मैं भी दिखा रही हूँ आपको। ओपन ही नहीं किया है गाइस लिया है तब से ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, खुल जा भाई। अरे यार, इतनी खतरनाक पैकिंग करते हैं कि खोलने वाला ना परेशान ना हो जाए तब तक क्या। अब देखो, इसको निकालने में मुझे लग जाएगा 2 मिनट तो, और वीडियो वैसे ही मेरी लंबी हो रखी है, आधे घंटे का मेकअप। देखो भाई, टाइम तो लगता है ना। और फास्ट फॉरवर्ड पे मेकअप करके दिखा दूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये पैशनेट शेड यूज़ कर रही हूँ। इसको भी डस्ट ऑफ करेंगे यदि एक्सेस होगा तो। अब आप अच्छे से, जितना आपको पिंकी ग्लो पसंद है, लगा सकते हैं। ज़्यादा ही पिंक हो गया है। मुझे पिंक पिंक पसंद है, पर इतना भी नहीं है। अब देखो, गलतियाँ करते हैं ना तो उसको सुधारना भी आना चाहिए। जितना हो सके डस्ट ऑफ कर दो, फिर उसके बाद लो लूज पाउडर। और इस पे लगा दो। क्या ब्राउज पे मैं कुछ लगा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी सेट कराना बाकी है। ठीक है, तो ये मेरा मेकअप तो हो चुका है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह चुकी है मेकअप की, वो है हाइलाइटर। एक टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा पसंद हुआ करता था हाइलाइटर कि क्या ही कहने मेरा हाइलाइटर ब्रश मुझे मिल नहीं रहा है। चलो, इससे काम चल जाएगा। ब्लर क्यों कर रहा है भाई? हाथ से लगाती हूँ, वही बेस्ट लगता है मुझे। कि लिप्स वाला एरिया, आईज वाला थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। मेरी शादी के टाइम में अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोली थी, भाई कुछ करो ना करो, मेरे को हाइलाइटर में ज़रूर नहला देना। अब ना आईज के पास भी लगा देती हूँ थोड़ा सा, इनर कॉर्नर्स पे। देखो, तुरंत, मतलब तुरंत दिखने लगता है इफेक्ट। दिख रही है? थोड़ा
ब्रो पॉइंट पे भी लगाते हैं, बट चूँकि अभी आईब्रोज बनी नहीं है, सेट करानी है, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक ठाक ही कर लिया यार मेकअप, इतना भी बुरा नहीं किया है। चलो कौन सी लिपस्टिक लगाऊं मैं? ये लिपस्टिक लगाऊंगी मैं, ये फेसेस कनाडा की है। लॉरियल का भी कुछ होना चाहिए मेरे पास ऑप्शन। आई गेस तो मैंने अपनी मम्मी को दे दिया है। कोई नहीं, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो स्प्लेंडिड आयरिश है, ये फेसेस कनाडा की 2020 में आती थी ये रेंज, मैंने तब खरीदा था अपनी शादी के टाइम पे, ठीक है। और एक है मैक का डबोनेट, तो मैं दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी। पहले मैं लगा रही हूँ, टूट गई है गाइस, पर अब इसका मिलती नहीं है, इसलिए मैं इसको संभाल के रखी हूँ। टिश्यू पेपर कहाँ गया? कोई ना, जो एक्सेस था निकाल दिया लिप बाम का। हाँ मैं लगा दे रही हूँ। क्या खूबसूरत कलर है यार, मतलब अब मन नहीं कर रहा है इसको चेंज करने का, बट फिर भी लड़कियों को रहता है थोड़ा एक से मैच। देख रहे हो क्या शाइन ऐड कर देते हैं। इंस्टेंट। तो ये हो गया मेरा मेकअप फुल फेस। पहली बार कैमरा में देख के कर रही हूँ तो थोड़ा इधर उधर हुआ है मेकअप, ठीक है। तो ये है मेरा फुल फेस मेकअप। दूसरा ईयरिंग नहीं पहन रही तो कवर कर लेते हैं, यूट्यूबर। ठीक है, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? एकदम बिगिनर्स लोगों के लिए है, आप इसको और भी स्टेप्स ऐड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो लुक को। मैंने एकदम बेसिक चीज़ों के साथ बताया है कि ये चीज़ें, इनमें से कुछ आप स्किप भी कर दोगे, जैसे कोई भी एक टाइप का यदि आपने ब्लश लगा लिया है तो ज़रूरी नहीं आपके पास दोनों तरह के होना है, कोई भी एक लगाया तो भी चलेगा। और बहुत एन नंबर ऑफ ब्लशेस अवेलेबल है भाई मार्केट में। तो या ये थे मेरा बिगिनर्स वाला मेकअप ट्यूटोरियल। अब बताइएगा मुझे मेकअप मेरा कैसा लग रहा है आपको। बहुत ज़्यादा फैंसी मेकअप किया नहीं, एकदम बेसिक सा मेकअप किया है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं हूँ, बट जितना करती हूँ आपको दिखा दिया है, ठीक है। कुछ मैं ब्राउज के साथ भी करती हूँ, बट अभी ब्राउज थोड़ा सेट करना बाकी है तो इग्नोर कर दिया, वरना सबसे पहले मैं आईज और ब्राउज ही करती हूँ, उसके बाद फुल फेस का मेकअप करती हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए खूबसूरत रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।